नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स हम चर्चा कर रहे थे क्वेश्चंस के बारे में। पिछले लेसन में पिछली वीडियो में हमने चर्चा की फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकारों से संबंधित क्वेश्चंस के बारे में हमने चर्चा की। आई होप कि पिछला लेसन आपको बहुत पसंद आया होगा। और आज फ्रेंड्स हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे डीपीएसपी से संबंधित क्वेश्चंस के बारे में, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसका कि लेसन हमने डिस्कस कर लिया था। इसके आज हम क्वेश्चन चर्चा करने वाले हैं। आई होप कि आपको आज का लेक्चर भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, जितने भी व्यूअर्स ने पिछले लेसन्स की वीडियो और पिछले क्वेश्चंस की वीडियो नहीं देखी है, ज़रूर से उनको देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है और सारे क्वेश्चंस मैंने वहाँ पे करवा दिए थे। तो चर्चा स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक मित्रों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। घंटी का जो बटन है उसके ऑल पर आपको क्लिक करना है ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। क्लियर? वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर करना है ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। तो साथियों देखो, पहले क्वेश्चंस की चर्चा अब हम स्टार्ट करते हैं। डीपीएसपी से संबंधित इसमें क्वेश्चंस की हम चर्चा करने वाले हैं। और देखो क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि संविधान के कौन से अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। क्या कह रहा है कि संविधान, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जहाँ पे हमें डीपीएसपी का उल्लेख मिलता है। ऑप्शंस दिए जा रहे हैं अनुच्छेद 1 से 4, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 5 से 11, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 12 से 35 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 36 से 51। एक एक ऑप्शन की चर्चा स्टार्ट करते हैं। देखो, अनुच्छेद 1 से 4 में हम संघ और उसके क्षेत्रों की चर्चा करते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 5 से 11 में हम नागरिकता की बात करते हैं। अनुच्छेद 12 से 35 में हमने मूल अधिकारों की चर्चा की और अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 में मित्रों डीपीएसपी की हम चर्चा करते हैं। इस प्रकार से इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 1 में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की मित्रों अब चर्चा स्टार्ट करते हैं। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मित्रों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कौन से कथनों पर हमें विचार करना है। कहता है निर्देशक तत्वों का, पहला ऑप्शन है निर्देशक तत्वों का उल्लेख निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ठीक है। दूसरे ऑप्शन की चर्चा करें। दूसरा देखो कथन क्या कहता है। दूसरा कथन ये कहता है कि निर्देशक तत्वों की प्रकृति न्यायोचित है। क्या? निर्देशक तत्वों की प्रकृति, दूसरा कहता है निर्देशक तत्वों की प्रकृति न्यायोचित है। तीसरा ऑप्शन कहता है निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। और चौथा जो कथन है, मूल अधिकार और निर्देशक तत्वों में टकराव होने पर मूल अधिकार प्रभावी होंगे। तो ये 4 कथन हमें दिए गए हैं। देखिए क्या हमें छांटना है। कहता है उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कथन हमें यहाँ पे ढूंढना है। तो एक एक कथन की चर्चा डिटेल से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कहता है। कहता है कि निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना बिल्कुल सही है। ठीक है। और हमें यहाँ पे गलत कथन ढूंढना है। तो इस प्रकार से ये तो सही कथन है, यानी एक नहीं आना चाहिए। क्लियर? बचे हमारे पास 2 ऑप्शन। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। निर्देशक तत्वों की प्रकृति न्यायोचित है, ये ऑप्शन मित्रों गलत है और गलत ही हमें ढूंढना है, यानी 2 तो उसमें आना ही चाहिए। तो इस प्रकार से इन दोनों में से आएगा। तीसरे की चर्चा करते हैं। निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए सरकार बाध्य नहीं है, बिल्कुल सही है ये भी, यानी 3 उसमें नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर निकलेगा मित्रों वो बी नंबर का ऑप्शन, हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है मूल अधिकार और निर्देशक तत्वों में टकराव होने पर मूल अधिकार प्रभावी होंगे, ये भी सही है। यानी इसमें एक गलत कथन जो है वो दूसरा नंबर का कथन गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर? आई होप कि आपको अच्छी प्रकार से मित्रों ये क्वेश्चन समझ में आया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। कहता है कि पुरुषों
क्या कह रहा है फ्रेंड्स, कह रहा है पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने का प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है। यानी फ्रेंड्स, पुराने समय में क्या होता था, अगर कोई एक काम जिसको पुरुष करता है और एक काम उसी को, यानी कोई काम है उसको अगर पुरुष करता है और उसी काम को महिला करती है, तो दोनों को अलग अलग वेतन उस काम को करने के लिए मिलता था। यानी एक काम को 8 घंटे में एक मेल कर रहा है और उसी काम को 8 घंटे में महिला कर रही है, तो महिला को कम सैलरी मिलती थी, पुरुषों को ज़्यादा मिलता था। लेकिन आगे जाकर के हमने इस जो कमी थी, ये विकार जो था, इसको हमने दूर किया और पुरुष और स्त्रियों को समान काम के लिए हमने समान वेतन देने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद में डाला। तो ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें हमें देखने को मिलता है कि पुरुष और स्त्रियों को समान वेतन दिया जाएगा। तो एक एक ऑप्शन की मित्रों चर्चा करते हैं। देखो क्या कहता है, अनुच्छेद 38 या अनुच्छेद 39 या अनुच्छेद 42 या अनुच्छेद 43 है। देखिए अनुच्छेद 38 क्या कहता है। अनुच्छेद 38 ये कहता है मित्रों कि इसको, यानी अनुच्छेद 38 को मित्रों हमने 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से जोड़ा था। और अनुच्छेद 38 मित्रों ये बात करता है कि आय, प्रतिष्ठा और सुविधाओं के अवसरों में जो इनइक्वलिटी है, यानी असमानता किसके स्तर पर, इनकम के स्तर पर, उसको हम दूर करेंगे। अनुच्छेद 39 क्या कहता है, अनुच्छेद 42 क्या कहता है। अनुच्छेद 42 कहता है प्रसूति सहायता की बात करता है, यानी काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का ये उपबंध करता है। 43A जो बात करता है वो करता है उद्योगों के प्रबंधन में, यानी उद्योगों का अगर मैनेजमेंट करेंगे तो उसमें कामगारों की हिस्सेदारी भी सुनिश्चित हम करेंगे, इसके लिए हम कदम उठाएंगे। और अनुच्छेद 39 जो कहता है ना मित्रों, ये कहता है कि पुरुषों और स्त्रियों को समान काम के लिए हम समान वेतन देंगे। तो इस प्रकार से इसका जो मित्रों आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है। क्लियर, आई होप कि आपको अच्छी प्रकार से क्वेश्चन समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, सुमेलित करने का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है फ्रेंड्स सुमेलित हमें यह करना है, एक तरफ तो मित्रों अनुच्छेद है, दूसरी तरफ निहित है, यानी अनुच्छेद में क्या बात हमने डाल रखी है उसी की हमें यहाँ मिलान करना है। कह रहा है आर्टिकल 42, आर्टिकल 45, आर्टिकल 50 और आर्टिकल 39A। देखो क्या कहता है, अगर पिछला क्वेश्चन आपने अच्छी प्रकार से सुना है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। देखो मिलान करते हैं। आर्टिकल 42 क्या कहता है मित्रों, आर्टिकल 42 बात करता है प्रसूति सहायता की। अभी मैंने आपको बताया था कि प्रसूति सहायता का उपबंध करने की बात आर्टिकल 42 में कही गई है, यानी ए के अंदर क्या आएगा, ए के अंदर मित्रों 4 आएगा और एक हमने पकड़ लिया तो यहाँ पे मित्रों हमारा सीधा सा आंसर यहाँ निकल जाता है, सारे ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाते हैं। वैसे हम पूरा इसको मिला के देखते हैं। देखो क्या कहता है, बी को मिलाएंगे आर्टिकल 45 में, और आर्टिकल 45 में क्या बात कही जाती है, आर्टिकल 45 यहाँ मिलेगा, कहाँ पे, यहाँ पे सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान। आर्टिकल 50 की बात करें तो ये यहाँ जाएगा, लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका को एक दूसरे से अलग रखने का प्रावधान। और आर्टिकल 39 से निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से डी में 1 आ गया और ए में 4, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। क्लियर, आई होप कि आपको अच्छी प्रकार से ये क्वेश्चन समझ में आया है, एक अच्छी लेवल का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, कहता है उपरोक्त कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन से कथन है, क्या बात कही जाती है। कहते हैं कि मूल अधिकार नकारात्मक है जबकि निर्देशक तत्व सकारात्मक। ठीक है। दूसरा कथन कहता है मूल अधिकार न्यायोचित होते हैं जबकि निर्देशक तत्व गैर न्यायोचित प्रकृति के होते हैं। तीसरा कथन मूल अधिकार सामुदायिक प्रकृति के हैं जबकि निर्देशक तत्व व्यक्तिगत होते हैं। चौथा कथन मूल अधिकारों को नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त है जबकि निर्देशक तत्व कानूनी रूप से मान्य है। क्या हमें यहाँ पे मित्रों निकालना है, कहता है उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, यानी यहाँ पे हमें सही कथन ढूंढना है। तो क्या कहता है, देखो मूल अधिकार नकारात्मक है जबकि निर्देशक तत्व सकारात्मक। क्या ये कथन सही है या गलत है, इसकी हम चर्चा करें। तो मित्रों ये कथन हमारा सही है, क्योंकि मूल अधिकार नकारात्मक प्रकृति के होते हैं, ये राज्य पर मनमानी
करने के खिलाफ प्रतिबंध लगाते हैं, जबकि निदेशक तत्व सकारात्मक होते हैं। राज्य चाहे तो निदेशक तत्व में जितने जो भी प्रावधान है उन सभी को लागू कर सकता है। क्लियर। नेक्स्ट कथन क्या कह रहा था, मूल अधिकार न्यायोचित होते हैं जबकि निदेशक तत्व गैर न्यायोचित प्रकृति के होते हैं। ये कथन भी मित्रों सही है, क्योंकि मूल अधिकारों का अगर हनन हो तो उनको लागू करवाने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 का उपयोग करके, जबकि निदेशक तत्वों को हमें लागू नहीं करवा सकते। इस बात की मैंने कई बार आपके साथ लेसन्स में चर्चा भी की है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई। तीसरे कथन की चर्चा करें, मूल अधिकार सामुदायिक प्रकृति के हैं जबकि निदेशक तत्व व्यक्तिगत। ये कथन मित्रों गलत है, क्योंकि मूल अधिकार तो व्यक्तिगत होते हैं, पर्सन के, एक व्यक्तिगत व्यक्ति के ये मूल अधिकार होते हैं, जबकि निदेशक तत्व जो होते हैं मित्रों, अगर राज्य उनको लागू करता है तो सभी के लिए लागू करता है। एक विशेष व्यक्ति के लिए निदेशक तत्व लागू नहीं होते, जबकि निदेशक तत्व तो सभी व्यक्तियों के लिए यानी समुदाय, एक कम्युनिटी के लिए लागू होते हैं। जबकि मूल अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के भी होते हैं और समुदाय के भी होते हैं, यानी मूल अधिकार एक तरह से व्यक्तिगत होते हैं। चौथा कथन क्या कहता है, मूल अधिकारों को नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त है जबकि निदेशक तत्व कानूनी रूप से मान्य है। ये मित्रों गलत कथन है, क्योंकि मूल अधिकार जो है वो कानूनी रूप से मान्य होते हैं, जबकि निदेशक तत्व नैतिक और राजनीतिक मान्यता उनको प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो सही कथन हमें मिला वो हमारे को मिला मित्रों कथन 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है। 5 नंबर के क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। आई होप कि आपको अच्छे प्रकार से समझ आया मित्रों। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और दोस्तों अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन है उसके ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों कहता है कि 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 निम्न में से किससे संबंध रखता है, यानी 97वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 में आया, तो ये मित्रों किससे संबंध रखता है। कहता है कि स्थानीय स्वशासन से, यानी लोकल गवर्नमेंट से, या मूल कर्तव्यों से यानी फंडामेंटल ड्यूटीज से, या सहकारी समितियों से यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी से, या फिर शिक्षा के अधिकार से। तो सीधा सा है मित्रों, शिक्षा का अधिकार तो 86वां था, मूल कर्तव्य मित्रों 42वां था, स्थानीय स्वशासन जो था वो 73वां और 74वां था। तो बचा कौन सा मित्रों, सहकारी समितियों से बचा 97वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्लियर। आई होप कि अच्छी प्रकार से क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा निदेशक तत्वों की सूची में निम्न में से कौन सा तत्व जोड़ा गया था, यानी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम हम जब लेकर के आए तो उसके माध्यम से हमने ऐसा कौन सा निदेशक तत्व भारतीय संविधान में जोड़ा जो पहले नहीं था। क्या कह रहा है, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करना, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करना, या पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना, या गाय बछड़ा और अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक। तो देखिए एक एक ऑप्शन की चर्चा करते हैं। देखिए उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करना बिल्कुल सही है, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको लेसन्स में भी इस बात की चर्चा की थी कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से मित्रों हमने 4 निदेशक तत्व भारत के संविधान में जोड़े थे। कौन कौन से थे, ये थे मित्रों आर्टिकल 39 ए, ठीक है, 43A और 48A। ध्यान रखना 39A, 43A और 48A, ये 4 निदेशक तत्व हमने 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से भारत के संविधान में जोड़े थे। इससे पहले ये हमारे संविधान में शामिल नहीं थे। ठीक है। इसकी चर्चा करें, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करना। अगर इसकी बात करें तो ये तो आर्टिकल 48 में हमने बात कही थी, लेसन्स में मैंने डिटेल से इस बात की चर्चा की थी। पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने की अगर बात करें तो इसकी बात मित्रों हम जो चर्चा करते हैं वो हम करते हैं आर्टिकल 47 में।
क्लियर। गाय, बछड़ा और अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक की बात करें तो इसकी बात हमने की आर्टिकल 48 में। क्लियर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है। क्लियर। आई होप कि अच्छी प्रकार से आपको समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा। कह रहा है किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों और निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन के रूप में है। यानी ऐसा कौन सा केस आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भारत का जो संविधान है वो किस पर टिका हुआ है, किसके बीच संतुलन में है। फंडामेंटल राइट्स यानी एफआर और डीपीएसपी इन दोनों के संतुलन में रूप में है। कह रहा है गोलकतांत्र मामला 1967 या चंपागम दोहराए राजनीति मामला 1951 या मिनर्वा मिल्स मामला 1980 या इंदिरा साहनी वाद 1992। देखिए सीधा सा इसका आंसर है। पिछले क्वेश्चंस की वीडियो में भी इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था। इसका आंसर जो होगा मित्रों वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर यहाँ पे होने वाला। मिनर्वा मिल्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भारत का जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, मूल अधिकार और निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन के रूप में है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा। कहता है कि निर्देशक तत्वों की आलोचना के रूप में निम्न में से किसने निर्देशक तत्वों को अतिरेक कर्मकांडी कहा है। क्या जब हमने निर्देशक तत्वों की आलोचना की मित्रों तो इस बात की हमने चर्चा भी की थी कि कौन कौन से व्यक्तियों ने क्या क्या हमारे संविधान के जो निर्देशक तत्व हैं उनको क्या क्या आलोचनाएं उनकी की है। ठीक है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि कौन से व्यक्ति ने हमारे निर्देशक तत्वों को अतिरेक कर्मकांडी कहा है। कह रहा है क्या केटी शाह ने कहा या टीटी कृष्णामाचारी ने कहा या केसी वेहियर ने कहा या ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा। क्लियर। तो देखिए एक एक की हम चर्चा करें तो एक एक व्यक्ति ने हमारे निर्देशक तत्वों को क्या कहा था। देखिए केटी शाह जो थे, केटी शाह ने हमारे देश के संविधान को क्या कहा, अतिरेक कर्मकांडी। ठीक है। तो इसका आंसर तो यही हो गया कि क्वेश्चन नंबर 9 में ए ऑप्शन इज राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है। क्लियर। और अन्य की चर्चा करें मित्रों तो केसी वेहियर जो थे, केसी वेहियर ने भारत के जो संविधान के जो निर्देशक तत्व हैं उनको लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा था। क्या लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र इसको कहा। जबकि ग्रेनविल ऑस्टिन जो थे, ठीक है, तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने इनको मित्रों हमारे संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको किसी प्रकार से कोई बात नहीं की। ये तो ऐसे ही ऑप्शन यहाँ पे डाला हुआ है। टीटी कृष्णामाचारी की बात करें तो टीटी कृष्णामाचारी ने इनको भावनाओं का स्थायी कूड़ागर कहा है। क्या कहा है मित्रों। टीटी कृष्णामाचारी ने हमारे निर्देशक तत्वों को भावनाओं का स्थायी कूड़ागर। क्लियर। तो एक एक ऑप्शन की यहाँ पे मैंने डिटेल से चर्चा की। आई होप कि एक सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे समझ आया। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। कहता है कि 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा संविधान में कौन से नए निर्देशक तत्व जोड़े गए। देखिए इस क्वेश्चन की अभी मैंने आपके साथ चर्चा भी की थी। अगर आपने ध्यान से सुना है तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर देंगे। मैंने आपको बताया भी था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से हमने 4 निर्देशक तत्व भारत के संविधान में जोड़े थे। कौन कौन से। कह रहा है आर्टिकल 39 ए, 43 ए या 48 ए या 38। तो अभी मैंने आपको समझाया था कि आर्टिकल 39 ए, 43 ए और 48 ए, ये 4 निर्देशक तत्व ऐसे हैं जो हमने भारत के संविधान में 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से जोड़े हैं। तो यानी 1, 2, 3 और 4 यहाँ पे आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 में डी ऑप्शन इज राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है। क्लियर। तो साथियों आज हमने चर्चा की निर्देशक तत्वों के जितने भी क्वेश्चन थे उसकी। आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छी प्रकार से पसंद आया है। साथियों अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर करना है। और चैनल को मित्रों आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, आप ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घंटी का जो बटन है उसके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में मित्रों हम जो चर्चा करेंगे वो अभी बता देते हैं। मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ का हमारा लेसन कंप्लीट हो चुका था। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद मित्रों
एक जो लेसन हमने डिस्कस किया था संविधान का संशोधन का, तो वो संविधान का संशोधन का भी हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस करेंगे और उसके साथ ही हमारी क्वेश्चन की जो सीरीज है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आज का लेक्चर मित्रों आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।